एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। इसीलिए मैं फिशर लवबर्ड्स के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे मुंह से बातों बातों में निकल ना जाए। देखें, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत माल रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अगर ये बात पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी में आ जाएंगे और हो सकता है वो गलत कदम उठा दें। इसलिए भी मैंने लवबर्ड की वीडियो बनाना कम कर दी थी, क्योंकि उस पर जाहिर सी बात है फिर ऑनेस्टली रिव्यू देना होता है, और ऑनेस्ट रिव्यू फिर किसी किसी को पसंद आता है। मैं खुद भी इसी शोबे से जो है वो ताल्लुक रखता हूँ, लवबर्ड्स के अंदर। मैंने भाई जितना मुझसे हो सकता था मैंने शौक किया, और मैं उतने पेयर भी लेकर आया, मैंने बेचे भी, मैंने खरीदे भी, तो मेरा काम बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ सबको नज़र ही आ रहा है कि क्या हो रहा है, सबको ही पता चल गया, हर बंदा बात कर रहा है इस बारे में, तो अब जाके मैं कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे थे आप लवबर्ड की वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो भाई मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि मेरे मुंह से ना निकल जाए, बट अब जैसे वो गाना नहीं है, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, तो हमारी बॉडी से प्राण वे, तो वो वाली बात थी। अब चूंकि सबको, काफ़ी लोगों को पता चल गया ये बात। देखें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही तकरीबन 2 महीने पहले एक लेडी हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर ब्रीडर हैं पंजाब के अंदर, और बड़ी रिस्पेक्टफुल खातून है। और उन्होंने तकरीबन आज से बहुत टाइम पहले, यकीन करें उस वक्त जवाल शुरू भी नहीं हुआ था, उनका नाम यार पता नहीं लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेडीज हैं, तो अचानक उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा सेटअप सेल पे लगा दिया फेसबुक के ऊपर। अच्छा, उस वक्त कोई सवाल नहीं था, उस वक्त भाई आपका भाई, ये उस वक्त की बात है जब मैं एल्बाइनो रेडी उठा रहा था, जब मैं स्टॉकिंग कर रहा था, ये उस वक्त की बात है। कुछ मसला नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अचानक जो है ना उन्होंने अपना सेटअप जो है पूरा सेटअप सेल पे लगा दिया। अब बात ये नहीं थी कि किसी ने अपना सेटअप सेल पे लगा दिया, बात ये थी कि इतनी एक्टिव औरत, इतनी एक्टिव खातून, जो कि हॉबी में इतनी एक्टिव है, और बेनाम सोसाइटीज में भी इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है और उठना बैठना है, तो ऐसा बंदा जिसको आप एज अ रोल मॉडल लेके चल रहे हो, यार ये देखो, ये खातून को देखो, इनसे सीखो, इन्होंने 100 पेयर लगाया हुआ है, या इन्होंने लेट सपोज 50 से ऊपर लगाया हुआ है, और कुछ ही दिनों बाद पता चलेगी होल सेटअप इज फॉर सेल। यार उनके पास जो ब्लू फिशरियां थी, ओ माय गॉड, वॉयलेट फिशरी, वो भी सारी जो है ना उन्होंने लगा दी सेल के ऊपर ना। अब आपके भाई का ना दिमाग उसी वक्त खनका कि पापा कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा, इनके जो बड़े थे ना उनको तो ये बात पता थी कि ये खातून जो है वो अपना सेटअप क्यों सेल कर रही हैं, बट उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। और हम तो बिल्कुल, मैं तो आपको पता है बावला सा बंदा हूँ मैं, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, मैं तो एल्बाइनो रेड आई की परचेजिंग में लगा हुआ धमाधम। अच्छा, अब जो है ये मैं बताता हूँ आपको, मेरा अंदाजा है बेसिकली, उन लेडी को हो सकता है उनके किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने या किसी जानने वाले ने अचानक बताया हो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसकी जो लवबर्ड की जो पैदावार है वो काफ़ी हाई हो गई है, और पाकिस्तान से जो है ना माल अब नहीं जाने वाला अगले 6 से 10 साल तक। इस तरह की कोई बात थी जो बताई ही नहीं जा रही थी, और मेरे जैसा बंदा यार एल्बाइनो रेड आई खरीद रहा था, उस वक्त इतना पैसा लगा दिया। अब ना उस वक्त भी गड़बड़ी लग रही थी, हम जैसे मासूम लोगों को, हमें तो पता ही नहीं था क्या चक्कर है क्या नहीं है। बहरहाल फिर अभी काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई 6 साल तक जो है वो बहुत ही बैड न्यूज़ है। बाकी ये है कि भाई मेरा काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि मैंने खुद भी लवबर्ड रखे हुए हैं, आपने भी रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने भी रखे हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको बात ही ना करने दी जाए। ये काम बहुत पुराने हो गए भाई, ये अब वो दौर नहीं रहा, ये सोशल मीडिया का दौर है। जिसका जो दिल करेगा वो बात करेगा, अगर किसी की गलत है तो लोगों को गलत समझ में आ जाएगी, भाई लोग खुद समझ जाएंगे हाँ ये तो गलत है। अगर किसी की सही बात होगी तो लोग खुद फैसला कर लेंगे हाँ यार ये सही कह रहा है। इन सबको पता है, ये सबको पता है ये बात का कि अभी 6 साल तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा, अगर मैंने थोड़ा सा कह दिया तो आप समझ जाओ कि कितनी होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और मैंने आज वीडियो बनाई है आज, और ये प्रॉपर पूरी बातचीत जो है ये हो भी चुकी है मार्केट के अंदर, हर जगह ये बात प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, और सब लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। जब मैंने देखा कि भाई ये तो बात अब छुपी रही नहीं है, तो सबको ही पता चल गई है, तो तब फिर जाके मैंने अभी वीडियो बनाई, वरना मुझे ये बात बहुत टाइम पहले ही किसी ने, बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे ने बता दी थी। अब करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है कि आपके जितने भी लवबर्ड्स हैं ना, जितने भी लवबर्ड्स हैं,
उनका 1/3 निकालें, सिर्फ 1/3 हिस्सा रख लें, बाकी सारा बेच दें, बाकी सारा बेच दें, जो पैसे लगे आप बेच दें। अपने मयार को बुलंद रखें, ये मत सोचें कि मैंने तो उतने का लिया था, मैं इसको कैसे दे दूं। तो इस तरह फिर आप मजीद जो है ना डिक्लाइन में जाएंगे। ये हरकतें नहीं करनी आपने। 1/3 हिस्सा रखें, बकिया जो है वो कर दें आगे पीछे, जो नए शौकीन है उनको शौक कराएं। और अपने सेटअप को दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा मल्टी वेराइटी सेटअप। आपके पास थोड़ी सी जावा भी लगी हुई होनी नजर आनी चाहिए, जावा भी लगी हुई नजर आए, बिल्कुल मामूली सी जो है वो फिंचे वगैरह नजर आए, गोल्डन फिंचे हो गई जैसे, ये नजर आए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरेट्स हैं, जैसे कोन्योर पैरेट्स है, कोन्योर पैरेट्स भी रखें। इसके अलावा रोजिला रख सकते हैं। कौन सा ऐसा परिंदा है जो आप नहीं रख सकते? बस सिर्फ मल्टी वेराइटी सेटअप रखने को कह रहा हूँ और कुछ नहीं। कॉकटेल भी रख लें भाई, कॉकटेल का सबसे एंड में इसलिए कह रहा हूँ, सब बोलेंगे इसको पसंद है तो इसलिए कह रहा है, कॉकटेल भी जरूर रखें। और टेंशन नहीं लेनी भाई साहब, ऐसा ही होता है जब 100 बीमार एक अनार के ऊपर कूद पड़े, उसके बाद पता चले जी अनार 2000 हो चुके हैं, उसके बाद फिर बीमार ही नहीं मिल रहा होता। अब कहाँ से बीमार लाएं? मैंने एक दो बंदों से कहा, मैंने कहा कि यार वो लवबर्ड जो है वो काफी हद तक नजर आ रहा है कि बहुत नुकसान हुआ, उसके अंदर मर गए। तो हो सकता है कि इनकी डिमांड दोबारा से जो है वो देखने में आए, कम हो सकता है 1 साल बाद डिमांड बहुत तेजी से देखने में आए। उसने बोला भाई आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसी को बताना नहीं बात, ये आपकी सोच होगी। ये उसने मुझे बताया, कहता है भाईजान ये आपकी सोच होगी। लाहौर का बंदा है वो। उसने मुझे बोला इतने लोग होल्ड करके बैठे हैं सर, कुछ नहीं तो 100 पेयर तो गरीब लोगों ने लगाए हुए हैं, 100 पेयर गरीब लोगों ने लगाए हुए हैं। कह रहे हैं हर बंदा होल्ड करके बैठा है, इसलिए नहीं कि हम ब्रीड करवाएंगे, बल्कि इसलिए कि जरा से पैसे ऊपर दिखाई दें तो हम बेच दें इनको। इतना माल पड़ा हुआ है लोगों के पास। वो बता रहा है कि सोचें आप अमीर लोगों का क्या हशर हुआ होगा। अमीर लोगों ने तो आपको पता है भाई येलो फेस और मतलब बहुत ऊपर की म्यूटेशंस अच्छी क्वांटिटी में ली होंगी। भाई क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं हो सकता किसी अमीर आदमी के पास अच्छी म्यूटेशन अच्छी क्वांटिटी में रखी हुई हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों समझते हैं? आपको बता के करेगा वो काम ऐसा? अगर आप मेरी बात को गलत समझेंगे, नहीं इसको क्या बात है, क्या बोल रहा है यार, येलो फेस इतने सारे कौन रखे हो, कहाँ रखे होंगे? पहले भी आप लोग मेरी बातों पे यही करते आए थे, जब मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई कि देखो लव बर्ड बहुत अच्छा बर्ड है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अपने सेटअप को मल्टी वैरायटी रखो। क्योंकि देखिए एक बंदा अगर मार्केट जाए और सारी जावा खरीद ले तो फिर मार्केट में क्या होगा आप मुझे बताएं? मार्केट डिसबैलेंस हो जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और पूरी मार्केट कंफ्यूज हो जाएगी। इसको कहते हैं, ये वो सिचुएशन होती है, इसका मैं नाम भूल गया यार, मैंने बीकॉम में पढ़ा था। इससे मार्केट जो है ना वो मतलब क्रैश, आर्टिफिशियली क्रैश हो जाती है। अगर एक बंदा सारी चीज खरीद ले और एक ही क्वांटिटी ले, बोले कि मैं सारी जावा ले लूंगा, तो बाकी लोगों के लिए बचती नहीं है जावा, फिर जावा का रेट आर्टिफिशियली ऊपर चला जाता है। इसी तरह अगर आप अचानक से 100 पेयर छोड़ दें मार्केट के अंदर तो क्या होगा? उसका रेट नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। जब आप इतना समुंदर छोड़ देंगे एक मार्केट के अंदर तो फिर उसमें यही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला है क्या। मसला है ये कि उस भाई ने मुझे कैलकुलेट करके बताया कि भाई जितना माल अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रखा हुआ है ना, उसके हिसाब से 6 साल तो कहीं नहीं गया, 6 साल तक तो कोई खुशखबरी दिखाई नहीं देगी ना सुनाई देगी। बाय द वे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड में, पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड में यही देखा गया है कि पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं वो सब कोई बाहर का आदमी अंदर आके लगा के फिर निकल जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड हैं पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह हुए कि एक आदमी ना कोई बाहर से आया, बस एक बंदा आया, वो बाहर से आया, कारोबारी बंदा था, तो सब उसके साथ घुस गए, उसके अंदर घुस गए। ऐसे ही हुए। आप चाहे डबल शाह ले लें या कोई लसन वाले ले लें, वो क्या था, लसन L1 L2 जो लसन आ गए थे बीच में, किधर गए वो लसन? लग गए लसन। तो आपने किसी के धोखे में नहीं आना, किसी की फजूल बातों में नहीं आना। ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत खेला जा चुका है, ठीक है, अब मजीद खेलने की कोशिश की जा रही है, वो भी खेल में। तो आपने ये होने नहीं देना। अपना माल अपने तक रखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे खामोशी से करें। आपको मैंने सजेशन दी है भाइयों वाली। पहले भी जब मैं कहता था सब हंसते थे मेरे ऊपर, जब मैं कहता था कि यार आप लोग देख के चीज़ों को भी चला सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर मैं सबको सामने आके बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस डाला गया इसको रोकने के लिए। मेरे ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस, किस तरीके से, कहाँ कहाँ से किस किस को जो है वो यूज़ किया गया, फिर मैं सामने आके बताऊंगा और फिर मैं इनको भी बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। अभी तक तो मैं खामोश हूँ।